नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ओली परिवार समेत दुबई चले गए हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद काठमांडू से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। इसी बीच शांति की कोशिशों में जुटी नेपाल सेना के प्रयासों को तगड़ा झटका लगा। सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ जेनजी टीम की बैठक बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारी राजनेताओं के इस्तीफे के बाद अब नेपाल के संविधान को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी कई दूसरी मांगे भी हैं जिन्हें सेना स्वीकार करने को तैयार नहीं। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार ओली को मंगलवार दोपहर 1 बजे बालूवाटर स्थित सरकारी आवास से बाहर निकाला गया था। इसके बाद उन्हें त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से उन्होंने दुबई के लिए उड़ान भरी थी। काठमांडू में ओली के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति समेत कई दूसरे राजनेताओं के घरों पर भी हमले किए। इन हमलों में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी की मौत भी हो गई। इसके अलावा नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भी प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय से चिंता की बात रही है। हाल के संकट ने नेपाल की राजनीति को ही उलट कर रख दिया है। वर्तमान में नेपाल में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, जिनमें केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प कमल दहल की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। हालांकि अब इन पार्टियों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में नेपाल में फिलहाल राजनीतिक स्थिरता आने के संकेत नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जा सकता है, जो आगामी चुनावों तक देश का नेतृत्व करेगी। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने साल 2024 में तीसरी बार सत्ता संभालते समय देश में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप पुलिस गोलीबारी में कम से कम 27 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। इनमें मंगलवार को भी 8 लोगों की मौत का आंकड़ा शामिल है। दरअसल ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता है। उनके इस्तीफे ने नेपाल को फिर से एक बार राजनीतिक अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है, जहां पिछले 17 सालों में 14 सरकारें रही हैं। अपने मित्र रहे पुष्प कमल दहाल प्रचंड का साथ छोड़ने और प्रतिद्वंदी से मित्र बने शेर बहादुर देउबा के साथ हाथ मिलाने के बाद जुलाई 2024 में ओली सत्ता में आए थे। देउबा प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वरिष्ठ नेता देउबा के घर पर भी हमला बोला और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने देउबा की पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ भी दुर्व्यवहार किया। वहीं सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने प्रचंड को छोड़कर नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने के अपनी पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता और विकास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। ओली किशोरावस्था में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हुए। उन्होंने नेपाल में अब समाप्त हो चुकी राजशाही का विरोध करने के लिए 14 साल जेल में बिताए। वो अक्टूबर 2015 में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनके 11 महीने के कार्यकाल के दौरान काठमांडू के नई दिल्ली के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे। डेस्क रिपोर्ट, द न्यूज पॉइंट।